गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको दिखे ये आपके ऊपर अप्लाई करेगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लू पॉम पॉम, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये ग्रीन पॉम पॉम और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये मस्टर्ड या येलो पॉम पॉम। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से तीनों पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, आपका पर्सन या आप, यहाँ पर जो साइंस मौजूद हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये इंसान बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस सिचुएशन को लेकर के जिसमें भी आप अभी हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, ना कर रहे हो, ब्लॉक्ड हो, कम्युनिकेशन चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, जो भी करंट स्टेटस है आप दोनों के कनेक्शन का, इन्हें नहीं जम रहा है। ठीक है, जैसे कि 5 ऑफ कप्स क्लियरली हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के ये इंसान बहुत मायूस है, बहुत दुखी महसूस कर रहा है। शायद पास्ट में ये आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के कंफ्यूज थे। इन्हें इतना नहीं समझ में आता था कि इस कनेक्शन से इन्हें क्या चाहिए है या ये कैसे आगे बढ़े चीजों को लेकर। लेकिन अब ये इन्हें इस बात की तो क्लैरिटी है कि इन्हें आप पसंद हो। लेकिन अफसोस अब इन्हें इस बात का लग रहा है कि अब जब इनको पता चल गया कि इन्हें फाइनली इस कनेक्शन से क्या चाहिए, तो शायद अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। काफी समय से मैं जिस कलेक्टिव को चैनल करती हूँ, मुझे उनके लिए ये एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरा जो कलेक्टिव है, यू गाइज, आप लोग ने बिल्कुल अपनी पावर वापस अपने हाथों में ले ली है और उस वजह से बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है यहाँ पर एनर्जीज का, जैसे कि साफ साफ दिख रहा है। ये इंसान अभी कोई बहुत जल्दी मुझे आपकी ओर एक्शन लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पेशेंस के साथ ये इंसान काम ले रहा है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता है। वो चीज भी इन्होंने यहाँ पर हाइड करके रखी हुई है, वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट्स। तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी तो भी इनके रवैये से, इनकी बातों से आपको बिल्कुल भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि ये दुखी हैं, कि अब आप इनसे उतनी बातें नहीं करती हो या करते हो। इन्हें दुख है इस बात का और ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, वापस से एक फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं। वो चीजें भी इन्होंने छुपा कर रखी हुई हैं। लेकिन हो यहाँ पर ये रहा है कि द हाई प्रीस्टेस टू द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि अब जब आपने अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर ली हैं तो उस वजह से हुआ ये है ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान अब खुद को बहुत ही असमर्थ महसूस कर रहा है, आपको अप्रोच करने के पर्पस से। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, श्योरिटी है इस इंसान को, इन्हें पता है इन्हें आप चाहिए हो, इन्हें आप पसंद हो, बहुत बहुत इज्जत करते हैं आपकी, बहुत ऊंचे हैं आप इनकी नजरों में। लेकिन जब से आपने इनको, इनके इमेच्योरिटी को, इनकी बचकांड हरकतों को इतना तवज्जो देना बंद कर दिया है, तब से ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे ऊपर निकल गए हो, अब आप उनसे बेहतर हो गए हो और अब वो अपने आप को बहुत ही असमर्थ समझ रहे हैं आपके मुकाबले। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत हाल ही में इनको अपने करियर में कोई नुकसान हुआ, कोई झटका लगा, उस वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका डगमगाया है। लेकिन आई थिंक मोस्टली आप ही से रिलेटेड है। लेकिन कॉन्फिडेंस इस इंसान का आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जबरदस्त तरीके से टोटली हिल चुका है। एंड आई थिंक मैक्सिमम, आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, उसका रीजन आप खुद हो
कि क्योंकि आपने अब अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर ली हैं, अब आपने इनको इतना भाव देना बंद कर दिया, उस वजह से इनका कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से मात खाया है यहाँ पर। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया था, अगर आपसे कुछ चीजें छुपाई थी या बहुत कंफ्यूज खुद भी रहते थे और आपको भी रखते थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो उन सारी बातें वो सारी बातें भी अब इनके जहन में आ रही हैं और काफी दुखी ये महसूस कर रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ क्यों ऐसा बर्ताव किया, क्यों तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की जब आप इनके पास थे। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चॉइसेस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस वक्त उनकी मदद कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई रास्ता मिल सके कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन करके आपको अप्रोच करें। अभी इस इंसान को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। बिल्कुल आंखों पर उनके पट्टियां बंधी हुई हैं क्योंकि दुख है, उनको कॉन्फिडेंस हिल गया है, इस बात का भी डर है कि आपको अब उनमें इंटरेस्ट नहीं है, वो तमाम चीजें। तो उनके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी उनकी गार्जियन एंजल्स हैं, जो कोई भी उनको असिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो सब लोग इस वक्त इनकी मदद कर रहे हैं कि इनको कोई रास्ता मिल सके, कोई जरिया मिल सके आपको अप्रोच करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है कॉस्मिक गेटवे। ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि या तो आप या वो या फिर आप दोनों ही इस वक्त रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस चीज से चेंजेस हो रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, ये जो शिफ्ट इनके बर्ताव में हुआ है, एक समय पर आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट करना और अब ऐसी स्थिति आ जाना कि इनको डर लगने लगा है या इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया है, उसका रीजन है आपका मैनिफेस्टेशन। अगर आप इनके साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे, उसकी कामना कर रहे थे, तो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से इनके पुराने व्यवहार को वो झटका लगा है, जिस वजह से उनका अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आगे और भी होगा। फिर हमें मिला है टाइगर कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अपने मुकाबले ये आपको बहुत शानदार, बहुत बेहतर और अपने से बहुत ऊंचा इस वक्त समझ रहे हैं। और आखिरी में हमारे पास है यस। तो सबसे पहली चीज तो ऑफ कोर्स जिसके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो हाँ, स्पिरिट की तरफ से ये सिग्नल है कि उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं के तरफ से ये मैसेजेस आपके लिए हैं। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि अगर आपको ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में भी इस वक्त मौजूद हैं, अगर आपको अपने इंटरनल गाइडेंस या अपने इंट्यूशन से कुछ ऐसा पुश महसूस होता है कि आपको ये कदम उठाना चाहिए या वो कदम, खास तौर पर इस इंसान की ओर, तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस इंसान को भी यही गाइडेंस उनकी टीम से मिल रही है कि जो भी उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि वो आपकी ओर कोई एक्शन लें, तो उस पर भी वो काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब थोड़े एक्स्ट्रा मैसेजेस ले लेते हैं। सो स्पिरिट ग्रुप 1 के पर्सन इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपकी ओर महसूस करते हैं, वो चीज तो यहाँ पर दिख रही है। आपकी ओर आना चाहते हैं, आपकी ओर एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले कैसे वो डिस्टेंस कवर करे, वो चीज अभी उन्हें नहीं समझ में आ रही है। बहुत कंफ्यूजन भी उनके दिमाग में चल रहा है। वो एक चेंज लाना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में एक चेंज चाह रहे हैं, बट कैसे हो वो उनको नहीं समझ में आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जिस खराब साइकिल में अभी आप लोग फंसे हुए हैं वो ट्रांसफॉर्म हो और एक खूबसूरत फ्यूचर की ओर आप लोग बढ़ सके। लेकिन अगेन, जो भी एक्शन ये आपकी ओर लेंगे भी ना ग्रुप नंबर 1, वो कोई बहुत ही फास्ट स्पीड से नहीं लेंगे, बहुत ही स्लो पेस्ड एक्शन होगा वो। लेकिन फीलिंग्स, अगर आप इनकी फीलिंग्स डाउट कर रहे थे अपने लिए, तो वो मत करिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि जेन्युइन फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। भले ही पास्ट में इन्होंने आपके साथ गेम्स खेले हों, लेकिन अभी कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। अभी इनकी जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सच्ची हैं।
ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ ऑडियो या वीडियो रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी नीचे दी गई ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग्स चाहिए है इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन भी जरूर हिट करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन पॉम पॉम चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टारो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और द हैंग्ड मैन। ओके, आप यहाँ पर इस वक्त किसी एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। ओके, ये इंसान बहुत याद कर रहा है आपको ग्रुप नंबर 2, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि दिन दिन भर बैठकर ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपको लेकर के। आप लोगों की जो भी पुरानी यादें हैं, साथ में जो भी मेमोरीज आपने क्रिएट की हैं, अच्छी या बुरी, दोनों ही बहुत हेविली इस वक्त इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं। शादी करना चाहते हैं ये आपसे, अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि आप में से बहुत लोग सेपरेशन वाले भी हैं यहाँ पर। बहरहाल 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। अगर शादी नहीं भी तो एटलीस्ट एक अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो जरूर इनके दिमाग में इस वक्त चल रही है आपसे रिलेटेड, जो ये चाह रहे हैं। लेकिन डर भी यहाँ पर उतना ही दिख रहा है इस चीज को लेकर के, जैसे कि द मून रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये कि ये जो इनकी ये पर्टिकुलर ख्वाहिश है शादी वाली, उसके बारे में शायद इन्होंने कभी आपसे इस बात का जिक्र नहीं किया है। भले ही तमाम और इधर उधर की रोमांटिक बातें की हूँ, बट शादी करना चाहते हैं आपसे, ये बात शायद उन्होंने आपको ना तो तब बताई थी जब आप लोग साथ में थे, और अब तो डेफिनेटली नहीं बताई है। बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त इस इंसान को इच्छा है आपके साथ एक नई शुरुआत की। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी घटा आप दोनों के बीच में, उस सब पर मिट्टी डालकर ये इंसान एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहा है। उसी के बारे में बैठकर ये सोचते रहते हैं। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1, और इनफैक्ट सिमिलर टू जो मैं कलेक्टिव चैनल करती हूँ, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों ने अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है टेबल्स थोड़ी टर्न हो गई हैं, सिचुएशन थोड़ी पलट गई है। पहले वो आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देते थे, अब आपने उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया है। पहले वो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, या आपको इग्नोर मारते थे, या ऐसे आपसे पेश आते थे जैसे एहसान कर रहे हैं आपसे बात करके। अब वो सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है। अब आप उस एनर्जी में आ गए हो और वो वेटिंग एनर्जी में आ गए हैं। बिल्कुल सिचुएशन यहाँ पर पलटती हुई नजर आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। और जैसा आपको तब महसूस हुआ करता था ना, जैसा आपको बुरा लगता था, खराब लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मेरे से ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, वो सारी चीजें अब ये इंसान फील कर रहा है, ग्रुप नंबर 2। और डिफरेंस फिर यहाँ पर यही आ जाता है कि हालांकि आपको भी खराब लगता था, लेकिन बावजूद उसके आप डटे रहते थे। आई गेस फॉर मोस्ट ऑफ यू तो आप लोग कोशिश करते ही रहते थे। बट ये इंसान यहाँ पर इस चीज से इतना बौखला गया है कि ये आपकी ओर कोई एक्शन अभी नहीं ले रहा है। इनकी ओर से कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं आ रहा है। और उसका रीजन ये है कि पहली चीज तो ऑफ कोर्स डर, बिकॉज ऑफ पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया था। एंड सेकेंडली, अब जब इनको भी वही चीजें फेस करनी पड़ रही हैं आपकी तरफ से, तब इनको समझ में आ रहा है कि किस इंटेंसिटी का, कितना ज्यादा दुख इन्होंने आपको पहुंचाया था। और उस वजह से भी थोड़े इनके हाथ इस वक्त बंधे हुए हैं और ये आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक और मैसेज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि शायद हाल ही में या कुछ समय पहले इन्होंने अपनी तरफ से कुछ छोटा या बड़ा जेस्चर आपकी ओर किया था, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो किसी के जरिए आपसे कोई बात करना हो, कुछ छोटा बहुत, सब आप में से सबके लिए नहीं, बट आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। और वो जो भी इनका जेस्चर था, वो जो भी इनकी तरफ से पहल थी, उसका आपने उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे।
शायद इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जब चाहें आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और आप इन्हें चट से माफ कर दोगे या जो भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे साथ वैसे बिहेव करे तो। और इसीलिए ये अभी आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके बारे में बैठकर सोचते रहते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते रहते हैं, अपनी मेमोरीज में रिकॉल करते रहते हैं सारी चीजें, शादी के ख्याल पकाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक फटकार आपकी तरफ से अब इनको आ चुकी है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैजिक। मैजिक कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि हालांकि ये इस वक्त ऐसी एनर्जीज में चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द कुछ अच्छा टर्न ये कनेक्शन ले सकता है। वो मैनिफेस्टेशन की, मैजिशियन की एनर्जीज में अभी चल रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली वापस से रियूनियन करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। जिस भी तरीके से वो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, शायद उन्हें पता ही ना हो कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, लेकिन ये जो डे ड्रीमिंग है ये एक रूप से विजुअलाइजेशन ही है और वो भी वही काम करती है। तो वो सारी चीजें अभी हो रही हैं। फिर हमारे पास है लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स यहाँ पर बता रहा है कि बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन भी ये पर्सन इस वक्त आपकी ओर महसूस कर रहा है। बहुत खूबसूरत आपको देख रहा है। अगर आपके आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो आपकी फोटोज देखना, या अगर आप ब्लॉक्ड भी हो तो किसी और जरिए से, फेक अकाउंट से या किसी दोस्त का फोन लेकर, जिस भी रूप में, या सिर्फ सोच कर ही, सिर्फ अपनी सोच के माध्यम से ही, बट बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपकी ओर अभी महसूस कर रहे हैं। वाव। उसके बाद हमारे पास है स्वॉन। तो ग्रुप नंबर 2, इस इंसान की आंखों में आप लोग बेहद खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत। हम बिल्कुल सबसे अलग, अलग से कमरे में जो चमक जाए इंसान, उस तरीके का ये आपको महसूस करते हैं, देखते हैं उस नजरिए से। अब आप में से बहुत सारे ग्रुप 2 के लोग बोलेंगे लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो वही बात है ना, आप खुद को जैसा देखते हैं जरूरी नहीं है दूसरे भी आपको वैसे ही देखते हो। तो इनकी नजरों में बहरहाल आप बहुत खूबसूरत हैं और ये बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन और रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास है पे अटेंशन। पे अटेंशन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि शायद इस वक्त आपको बहुत रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल 111, 222 एक्सेट्रा। तो अगर ऐसा है तुरंत आप उन नंबर्स को गूगल पर सर्च करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 222 दिख रहा है तो आप ऐसे डाल सकते हो 222 एंजल नंबर मीनिंग, हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं, उसका मतलब आपको निकल के आ जाएगा सर्च रिजल्ट्स में। आप देखो, आप समझने की कोशिश करो कि उसके जरिए ये इंसान या स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ऑलराइट, अब थोड़े एक्स्ट्रा मैसेजेस ले लेते हैं। तो स्पिरिट इस वक्त ग्रुप 2 के पर्सन उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो डेफिनेटली उनकी स्पिरिट टीम इस वक्त उनकी मदद कर रही है, उनको गाइडेंस देने में, उनको आइडिया देने में कि वो कैसे आपको अप्रोच करें। और ये बहुत ही सडन होगा, जैसे कि मैजिक कार्ड में भी हमने देखा था, बहुत ही क्विकली, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अंदाज में वो आपकी ओर एक्शन लेंगे। बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो। डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई वाली एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा आप लोगों को उस सब दर्द से गुजरना पड़े। स्वॉन कार्ड और ये दोनों यहाँ पर वही मैसेज दे रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग छाप आपने छोड़ी हुई है इस इंसान के दिलो दिमाग पर, जो कि अब तक कोई और मैच नहीं कर पाया है। अगर आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपकी ओर आना चाह रहे हैं। चेंज चाह रहा है ये इंसान यहाँ पर, एक नई शुरुआत ये इंसान यहाँ पर आपके साथ चाह रहा है। नंबर 1 है आप उनकी नजरों में। कोई थर्ड पार्टी एनर्जीज मैंने यहाँ पर पिक नहीं की हैं आपके लिए। जो भी आशाएं हैं इस इंसान की, जो भी उम्मीदें हैं, जो भी कामनाएं हैं एक बेहतर, एक खुशनुमा फ्यूचर की, वो सारी आप ही से जुड़ी हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अगर आप मेरे साथ ऑडियो या वीडियो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग्स चाहिए इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सब्सक्राइब बटन भी हिट करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये येलो पॉम चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है।
टारो कार्ड से हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द सन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस इन रिवर्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ये इंसान एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज्यादा गिल्टी है, बहुत खराब महसूस कर रहे हैं। इन्होंने आपको जो भी दुख दर्द दिया है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा गिल्ट में ये इंसान इस वक्त हैं, टू एन एक्सटेंट की पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी हरकतें की हैं, जैसे भी आपको दुख पहुंचाया है, उन सबको वही सब इनके दिमाग में नाचता रहता है रात को, खास तौर पर जब और किसी चीज में इनका ध्यान नहीं होता है, काम वाम सब हो चुका होता है, अकेले होते हैं ये अपने ख्यालों के साथ में, तब उस वक्त बहुत बुरा ये महसूस करते हैं कि इन्होंने आपको क्यों इतना हर्ट किया। बहुत ज्यादा गिल्टी है ये इंसान। डेफिनेटली जो ऊपर का लाइनअप है वो शो कर रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक ब्रांड न्यू शुरुआत चाह रहा है। वो चाह रहा है ये कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश हो, बहुत उम्मीद भी है उन्हें इस चीज की। और जहां तक है इस चीज के लिए पहले वो आपसे माफी मांगेंगे, माफी मांगने के लिए वो तैयार भी हैं, जैसे कि पेज ऑफ कप्स यहाँ पर हमें शो कर रहा है। उनके मुताबिक बहुत ही वो बहुत उथल पुथल मचा हुआ है उनके दिलो दिमाग में इस समय आपको लेकर के, बहुत ही डिसबैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त। उनके 3D वर्ल्ड में उनके साथ और जो कुछ भी घट रहा हो आपसे रिलेटेड नहीं, इन जनरल वो सारी चीजों में उनको नहीं खुशी मिल रही है। उनका ख्याल, उनके जब खासतौर पर किसी और चीज में ध्यान नहीं होता है तो रह रहकर सारे ख्याल आप ही की तरफ आ जाते हैं और वो यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे उनसे ये गलती हो गई, क्यों उन्होंने ऐसा किया। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, अगर आप उस कनेक्शन में, उस लेबल में यकीन रखते हैं तो। इस कनेक्शन का फ्यूचर अभी टोटली मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ये कनेक्शन खत्म है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड निकल के आया जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर इस इंसान ने आपसे माफी मांगी, जो कि मांगने के बारे में ये सोच रहे हैं, और अगर आपने इन्हें माफ कर दिया, तो सन और 3 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर इनफैक्ट बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा फ्यूचर इस कनेक्शन का हो सकता है। बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप में इस बार आप दोनों आ सकते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप शादी में भी तब्दील हो सकती है। द सन कार्ड विथ टेम्परेंस ये भी शो कर रहा है कि ये इंसान भले ही आपसे दूर हो, आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी अगर कोई चीज या कोई इंसान इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, या क्या वो चीज है जो इन्हें पुश करती है बेहतर बनने के लिए, मेहनत करने के लिए और कमाने के लिए, तमाम वो चीजें, तो आज भी वो आप ही हो। भले ही आप इनसे बात तक ना कर रहे हो अभी, लेकिन आपका ख्याल जब आप साथ में थे तो आपने जो भी इनसे बातें की हो, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, वो सारी चीजें अभी भी इनके जहन में है। अभी भी बहुत इंस्पिरेशन ये आपसे लेते हैं। टेम्परेंस इन रिवर्स यहाँ पर एक और मैसेज दे रहा है, और वो ये है कि थोड़ा उन्हें इस बात की टेंशन है कि शायद आप चीजें ठीक करने में इनके साथ अब इंटरेस्टेड नहीं है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, शायद आप इनसे अब बात ना कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से इनकी ओर एक्शन लेना बंद कर दिया हो, या फिर जितना पहले आप इन्हें मैसेज किया करते थे उतना आप नहीं करते हो, या इनकी मैसेज अगर कभी आते हो तो आप सिर्फ 1-2 वर्ड्स में रिप्लाई कर देते हो। जो भी आप अपनी साइड से कर रहे हो, ग्रुप नंबर 3, आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अब चीजें ठीक करने में इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, और उस वजह से थोड़ी इनको टेंशन यहाँ पर बनी हुई है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लाफ्टर कार्ड। यहाँ पर मुझे द सन के साथ ये मैसेज दे रहा है कि हालांकि इनको बहुत टेंशन रहती है आपसे रिलेटेड, और फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का, वो सारी चीजें, लेकिन अपना मन ये फिर भी बहलाते रहते हैं, इधर उधर और चीजों में ये लगाते रहते हैं, और दूसरों के सामने ऐसा पेश करते हैं जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे देखो ये तो कितना खुश है, कितने जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वट एवर, बट अंदर ही अंदर क्या सीन चल रहा है वो हमने यहाँ पर देख लिया था।
उसके बाद हमारे पास है सोल एक्सपेंशन। सोल एक्सपेंशन कार्ड बताता है कि फाइनली आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कितना वैल्यूएबल है, और उसके जैसा दूसरा कनेक्शन उन्हें इस जन्म में तो और कहीं मिलने वाला नहीं है। शायद इस चीज का ख्याल उन्हें पहले नहीं था, इतनी समझ उन्हें पहले नहीं थी। हो सकता है आप लोग तब मिले हो जब आप लोग बहुत यंग थे, दोनों ही बहुत इमेच्योर थे, बट अब जैसे जैसे वक्त गुजरा है इस कनेक्शन की अहमियत आपकी अहमियत उन्हें समझ में आ गई है। फिर हमारे पास है हेजहॉग। वाओ, हेजहॉग कार्ड भी यहाँ पर बहुत ही सिमिलर मैसेज दे रहा है। ये कहता है कि ये आपको देखते हैं एक इंस्पिरेशन के रूप में, मतलब उनके डार्केस्ट डेज में भी, उनके सबसे खराब समय में भी अगर कोई चीज उन्हें पुश करती रहती है टू कीप गोइंग, तो वो आप ही हो, आप ही का ख्याल है। और लास्ट में हमारे पास है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, ग्रुप नंबर 3, कि आपके पर्सन को इस वक्त ये गाइडेंस मिल रही है उनकी स्पिरिट टीम से कि वो अपने डरों को, अपनी इन चिंताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जो सपने वो आपके साथ सजा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी चीजें आपके साथ चाह रहे हैं, उन सब की ओर वो एक्शन लें। ऑलराइट, आप कुछ एडिशनल मैसेजेस ले लेते हैं। तो स्पिरिट ग्रुप 3 के पर्सन इस वक्त उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप लोग डिस्टेंस पर रहते हैं तो ये इंसान आपकी ओर ट्रैवल करके आना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉकर वाइब्स भी यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आप लोग एक दूसरे के सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं तो इनकी नजर बनी रहती है, कौन आपकी फोटोज लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, कौन है ये इंसान। और अगर ब्लॉक्ड हैं तभी भी किसी फेक अकाउंट से या किसी दोस्त, कॉमन दोस्त का फोन लेकर के, पर नजरें पूरी इनकी आपके ऊपर बनी हुई है। अगेन यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि ये आपके साथ एक स्टेबल, एक सिक्योर फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। कैसे करना है ये सब, ताले की चाबी इन्हीं के पास है। ग्रुप नंबर 3, बेसिकली ये जो पॉजिटिव चेंज की गुंजाइश हमने यहाँ पर देखी थी वो तभी हो सकती है अगर ये आपसे माफी मांगकर चीजें ठीक करे तो। इसीलिए यहाँ पर ताला और चाबी दोनों इन्हीं के ही पास में निकल कर आए हैं। प्रॉब्लम भी इन्होंने खड़ी की थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इन्हीं के पास है। काम में बहुत बिजी हैं ये इस वक्त, लेकिन रह रहकर आपका ख्याल भी इन्हें आता रहता है। पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में डेफिनेटली हो सकता है आगे जाकर। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इस इंसान ने बहुत शानदार तरीके से अभी एक मुखौटा पहना हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके बिहेवियर से आपको इस बात का अंदाजा है कि ये गिल्टी हैं, या इन्हें बुरा लग रहा है, या ये माफी मांगना चाहते हैं, या इन्हें स्ट्रेस हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। शायद ये बहुत हरफन मौला, जैसे कि हमने देखा ही था लाफ्टर कार्ड से, कि बहुत खुशनुमा रहते हैं, तो देखकर लगता नहीं होगा कि अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बट हकीकत वही है। अगर आप मेरे साथ ऑडियो या वीडियो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग चाहिए इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।